वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 11 इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 है डिस्कवरिंग टट। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। आपको रीजन बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 है किंग टट्स बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। जो राजा थे, टट किंग जो टट थे, उनकी बॉडी की बार बार स्क्रूटनी का मतलब होता है क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, बार बार जांच क्यों की गई। इस इमेज से समझो चिल्ड्रन, उनको मम्मी बना दिया गया था तो बार बार उनकी मम्मी की स्क्रूटनी क्यों की गई। तो आंसर बस आपको ये लिखना है, द मम्मी ऑफ किंग टट वॉज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड। जो मम्मी थी किंग टट की वो पूरे संसार भर में बहुत फेमस थी, बिकॉज ही वॉज बरीड विद लॉट्स ऑफ गोल्ड एंड ट्रेजर। क्योंकि उनको जब बरी किया गया था, दफनाया गया था, उसमें बहुत सारा धन संपत्ति, गोल्ड, ट्रेजर, खजाना भी दबाया गया था। पीपल वर ऑल्सो क्यूरियस टू नो द मैनर ऑफ हिज डेथ। और लोगों को इस बात की भी क्यूरियोसिटी थी कि उनकी डेथ कैसे हुई थी। एंड व्हाट वाज हिज एज व्हेन ही डाइड। और उनकी एज क्या थी जब वो मरे थे। अब ये जो पूरा हैंड्स, इसीलिए पूरा का पूरा किंग स्टर्ट बॉडी हैज बीन सब्जेक्टेड टू रिपीटेड स्क्रूटनी। यानी कि दो रीजन निकल के आए। पहला रीजन ये था, बहुत सारा गोल्ड और ट्रेजर था, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि भाई क्या एज रही थी उनकी, ठीक है, जब वो डेथ हुई थी। हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड। आपको रीजन बताना है। जो हावर्ड कार्टर थे, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन की, लोग उससे गुस्सा हुए। क्यों? इसको इमेज से समझो चिल्ड्रन। कोई भी जो आर्कियोलॉजिस्ट होता है, कोई भी जो साइंटिस्ट होता है, जो इस तरह के काम का होता है, उसका काम होना चाहिए कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी डिस्कवरीज है, वो सामने लेके आए। लेकिन हावर्ड कार्टर का ज्यादा ध्यान हिस्ट्री फैक्ट्स पे ना होके उसका ज्यादा ध्यान सोना चांदी और खजाना ढूंढने में था। इसीलिए लोगों का गुस्सा था कि भाई तुमने। तो आंसर देखो, हावर्ड कार्टर्स इन्वेस्टिगेशन वॉज रिसेंटेड। पूरा का पूरा क्वेश्चन से रिसेंटेड मतलब लोग उस पर गुस्सा थे। बिकॉज ही यूज्ड अनसाइंटिफिक मेथड्स एंड इलीगल वेज। भाई तुम साइंटिस्ट हो इतने बड़े, फिर भी तुम अनसाइंटिफिक मेथड यूज कर रहे हो और इलीगल भी यूज कर रहे हो। ही वॉज फोकसिंग मोर ऑन ट्रेजर। उसका ज्यादा ध्यान खजाना ढूंढने पे था। एंड लेस ऑन कल्चरल एंड हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। और बहुत कम ध्यान था उसका कल्चरल और हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे। इसी बात की वजह से हावर्ड कार्टर की जो इन्वेस्टिगेशन थी, ये है हावर्ड कार्टर, लोग इससे गुस्सा थे। नेक्स्ट, कार्टर हैड टू चीजल अवे द सॉलिडिफाइड रेजिन्स टू रेज द किंग्स रिमेन। अब देखो, अभी हमने पढ़ा कि हावर्ड कार्टर से गुस्सा क्यों थे, एक रीजन और निकल के आ रहा है। जब हावर्ड कार्टर, जब मम्मी की क्या कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो मम्मी जो है पूरी तरह से चिपक गई थी कॉफिन यानी इस ताबूत से। उन्होंने थोड़ी देर धूप में भी रखा कि चलो धूप से पिघल के वो जो मोम वगैरह है, रेजिन है, पिघल जाएगा, लेकिन वो पिघला नहीं। अल्टीमेटली उनको चीजल का यूज करना हुआ। चीजल क्या होती है, इस तरह का एक डिवाइस होता है, आपने देखा होगा कारपेंटर वगैरह के पास, आगे से ये बड़ा शार्प होता है। तो इससे खुरच खुरच के इन्होंने किसको निकाला, बॉडी को बाहर निकाला। आंसर देखो, when Carter was investigating the Tut's mummy, he found that Tut's body was glued to the bottom of his coffin. जब वो टट की मम्मी का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जो टट की बॉडी है राजा की, वो ग्लूड मतलब पूरी तरह से चिपक गई है, कॉफिन मतलब उस ताबूत से। इवन आफ्टर कीपिंग द मम्मी इन सनरेज द ग्लू डिड नॉट मेल्ट। अब उसको धूप में रखने के बाद भी ग्लू क्या नहीं हुआ, मेल्ट यानी पिघला नहीं। सो कार्टर हैड टू चीजल अवे, पूरा का पूरा कार्टर हैड टू चीजल अवे दी सॉलिफाइड रेज। मजा आ गया, पूरा का पूरा। इसीलिए कार्टर को लास्ट में आके बॉडी को निकालने के लिए, बॉडी के पार्ट्स निकालने के लिए इस चीजल का यूज करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टट्स बॉडी वॉज बरीड अलोंग विद गाइडेड ट्रेड। जब टट की बॉडी को दफनाया गया तो उसमें बहुत सारा सोना चांदी धन संपत्ति दबाया गया। क्यों? क्योंकि जो इजिप्शियन लोग होते थे वो ये मानते थे कि आपकी डेथ के बाद भी एक और लाइफ होती है। उस लाइफ में आपको धन सोना संपत्ति और जो एवरीडे यूज की जो चीजें होती हैं, जैसे बर्तन हो गए, खाने पीने का सामान हो गया,
है ना, रेजर हो गया, ब्लेड हो गया, हर चीज की जरूरत पड़ती है। इसीलिए जब भी राजा महाराजा मरते थे उनकी बॉडी के साथ बहुत सारा धन सोना संपत्ति दबाया जाता था। देख रहे हो आप, तो जो धन मिला है उसमें काफी सारे वेसल्स भी मिले हैं, कपड़े भी मिले हैं। तो आंसर कैसे लिखोगे? द पीपल ऑफ एंशियंट इजिप्ट बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। जो लोग थे इजिप्ट के वो मानते थे एक लाइफ डेथ के बाद भी होती है। देयर किंग्स वर एक्सट्रीमली रिच, उनके जो राजा थे वो बहुत अमीर लोग थे। सो टट्स बॉडी वॉज बरीड विद गाइडेड, गाइडेड का मतलब होता है बहुत सारा सोना चांदी ट्रेजर के साथ। थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज वर ऑल्सो बरीड विद द किंग, और जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जो रोजमर्रा की चीजें जो यूज में आती हैं वो भी राजा की बॉडी के साथ दबाई गई। चिल्ड्रन, अगर आपको इस वीडियो से सचमुच में वैल्यू मिल रही है, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। इसके साथ साथ एक गुड न्यूज दे दूं कि जैसा कि अब आप क्लास 11th में आ गए हो, हिंदी में, इंग्लिश में, हर सब्जेक्ट में आपके 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे। आज ही हमारे एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें हमने बहुत छोटे छोटे 8 मिनट में 40 एमसीक्यू, 10 मिनट में 50 एमसीक्यू आपके लिए सब कुछ बना के रख दिया है। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख सब्सक्राइबर से ज़्यादा हो गए हैं। इस तरह का लोगो है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज ही एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट, द बॉय किंग चेंज्ड हिज नेम फ्रॉम तूतनखातेन टू तूतनखामुन। जो लड़का था जो कि बाद में राजा बना, उसने अपना नाम तूतनखातेन से बदल के तूतनखामुन कर लिया। क्यों? चिल्ड्रन, ऐसा हुआ कि वो जब राजा बना, उसने, जैसे होता है ना किसी को भगवान शिव में बहुत ज्यादा भक्ति जाग जाती है, कि कोई भगवान गणेश जी को, कोई, तो उसको लगा कि भैया मैं तो अब इन वाले जो जो गॉड हैं, इजिप्शियन गॉड हैं, आमून गॉड, उनको वो बहुत ज्यादा मानने लगा, उनकी पूजा करने लगा। तो उन्हीं को सम्मान देने के लिए, उन्हीं को रेस्पेक्ट देने के लिए उसने अपने नाम से एटन हटा दिया और क्या लगा लिया? AMUN, तूतनखामुन। तो आंसर कैसे लिखेंगे? तूतनखातेन वॉज फर्म बिलीवर ऑफ गॉड आमून। वो था भगवान आमून को बहुत मानता था। ये आमून कौन है? इजिप्शियन गॉड है। सो जस्ट टू एक्सप्रेस हिज फेथ इन आमून, इसलिए अपनी केवल श्रद्धा भाव दिखाने के लिए आमून गॉड में ही चेंज हिज नेम, उसने अपना नाम फ्रॉम तूतनखातेन से तूतनखामुन कर लिया। लिस्ट द डीड्स दैट ले रे जॉनसन टू डिस्क्राइब आखेनातन एज वैकी। आखिर रे जॉनसन ने आखेनातन को वैकी क्यों कहा? वैकी का मतलब होता है पागल क्यों कहा। अब देखो, इस चीज को पहले समझो। जो आखेनातन था वो एटन, नाम में देखो उसके एटन लगा हुआ है, ठीक है। आखेनातन वॉज द फर्म बिलीवर ऑफ गॉड एटन, यानी सन डिस्क, यानी कि भगवान सूरज को बहुत मानता था, सन डिस्क को। ही स्मैश्ड द इमेजेस ऑफ आमून अ मेजर गॉड। तो अब वो उसने क्या कहा कि नहीं भैया, मेरे गॉड तो एटन है, तो जितने भी आमून भगवान की जो अभी हमने पढ़ा इजिप्शियन गॉड थे आमून, जितने भी उनके मंदिर थे, जितने भी उनकी मूर्तियां थी, वो सब उसने तोड़वा दिए। अ मेजर गॉड एंड क्लोज्ड हिज टेम्पल्स, उसके टेम्पल्स भी बंद करवा दिए। दीज डीड्स लेड रे जॉनसन टू डिस्क्राइब आखेनातन एज वैकी। भाई, आपको किसी भगवान में श्रद्धा है, दूसरे भगवान में नहीं है, दूसरे रिलीजन में नहीं है, तो आप अपनी पूजा पाठ करो ना। उसने क्या किया? आखेनातन ने जो आमून गॉड थे उनके जितने भी मंदिर थे वो सब तोड़वा दिए, बंद करवा दिए। उनकी जो मूर्तियां थी वो बंद तोड़वा दी, ठीक है, क्योंकि वो क्या चाहता था? बस सब एटन की ही पूजा करें। तो इसीलिए रे जॉनसन ने उसको वैकी यानी क्रेजी कहा है। What were the results of CT scan? चिल्ड्रन, जब डिस्कवरी, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं टट, जब उनकी बॉडी का सीटी स्कैन किया गया। सीटी स्कैन क्या होती है? एक इस तरह की मशीन होती है जिसमें पूरी की पूरी बॉडी का एक ही बार में एक्सरे हो जाता है, वो भी कई डिफरेंट एंगल से। तो जब उनकी बॉडी को सीटी स्कैन्स में डाला गया तो बहुत सारी अलग अलग इमेजेस आई। क्या क्या रिजल्ट निकले? द रिजल्ट ऑफ सीटी स्कैन वर क्वाइट एनकरेजिंग, बड़े अच्छे रिजल्ट मिले। 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस एंड क्रॉस सेक्शन वर क्रिएटेड, यानी एक ही बार में 1700 इमेजेस, 1700 इमेजेस निकाल ली गई। अ ग्रे हेड अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन, ग्रे कलर का हेड दिख रहा था स्क्रीन पे। नेक वर्टिब्रे वर क्वाइट क्लियर, यानी कि बॉडी को दबे हुए इतने साल हो गए थे लेकिन आज भी बॉडी काफी हद तक फ्रेश थी। द इमेजेस ऑफ हैंड, रिब केज एंड स्कल वर इक्वली ब्राइट,
यहाँ तक कि जो हाथ हैं, रिब केज हैं, स्कल हैं, वो भी काफी ठीक ठाक दिख रहे थे। These revealed that nothing had gone seriously wrong with Tut's body। यानी कि एक बात समझने को आती है कि पुराने लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने इतने अच्छे से ममीफाइड किया कि बॉडी आज तक नहीं सड़ी थी, मतलब बॉडी काफी फ्रेश थी। देखो इस तरह की इमेजेस निकल के आई थी। लिस्ट द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी दैट हैव इम्प्रूव फॉरेंसिक्स। आज की डेट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है चिल्ड्रन? आपको पता है 21st सेंचुरी में हमारा जो मेडिकल साइंस है कितना इंप्रूव हो गया है। हम एक्सरे कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड निकाल सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं, जब आदमी मर जाता है पोस्टमार्टम कर सकते हैं, ऑटोप्सी कर सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ। इस स्टेटमेंट को क्लियर करो कि किंग टट जब जिंदा थे तब भी उन पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए गए और उनके मरने के बाद भी। देखो King's Tut mummy was the first one to be X-rayed by CT scan machine among all the mummies। ममीज तो बहुत सारे लोगों की मिली थी, लेकिन सबसे पहले जो सीटी स्कैन किया गया वो किंग टट की किया गया। तो एक तो ये चीज उनको खास बना देती है। When he was alive, he was ahead of his predecessor। और जब वो जिंदा थे तब भी वो इस तरह के काम करते थे कि अपने पूर्वजों से काफी ज्यादा फेमस थे, उनसे आगे थे। 10 इस तरह से कहा जाता है इन डेथ एज वेल एज इन लाइफ। ठीक है, टट मूव्ड रियली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। जो किंग टट थे वो अपने कंट्रीमैन से काफी आगे रहे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। आपको बस अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। तूतनखामुन कौन थे? एक जियोलॉजिस्ट थे, एक साइंटिस्ट थे, या एक इजिप्शियन राजा थे, किंग थे? आप चाहो अपने कमेंट में बस आपको A, B या C लिखना है, मैं समझ जाऊंगा, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।